प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आज की सुबह हम आपका इस माध्यम से स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नया दिन दिया और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इतवार का दिन 10 तारीख। प्रभु यीशु मसीह ने आज का दिन हमारे लिए बहुत मुकर्रर करा है, बहुत अच्छा दिन दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। और आज के दिन हम सब अपने अपने घरों में भी बैठकर इबादत कर रहे हैं और साथ साथ आज मदर्स डे भी है। और आज के दिन हर छोटा, हर बड़ा, हर अमीर, हर गरीब, हर बच्चा, हर बूढ़ा अपनी माँ को हैप्पी मदर्स डे बोलता है। और आज इससे पहले कि कलाम की कुछ गहराई में जाएं, परमेश्वर के वचन की तरफ चले, वो आराधना का गीत राजीव जब वो गाते हैं तो वो जरूर आपको आशीषित करेगा और मैं विश्वास करता हूं कि वो आपको वचन सुनने के लिए तैयार करेगा। सच्चा माही वो सच्चा माही यीशु 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 माही है वो मेरा माही है, माही है वो मेरा माही है, माही है वो मेरा माही है, माही है वो मेरा माही है। सच्चा माही है वो सच्चा माही है, सच्चा माही है, माही है वो मेरा यीशु। सच्चा माही है वो सच्चा माही है, सच्चा माही है, माही है वो मेरा यीशु। माही है वो मेरा माही है, माही है वो मेरा माही है, माही है वो मेरा माही है, माही है वो मेरा माही है। गम के दिनों में देता सहारा, कहता है मत डर मेरे यार, मैं तेरे संग था, मैं तेरे संग हूँ, तुझको कभी ना छोड़ूंगा। ऐसा यार कहाँ मिले, ऐसा प्यार कोई ना करे, ऐसा यार कहाँ मिले, ऐसा प्यार कोई ना करे। सच्चा साथी है वो सच्चा साथी है, सच्चा साथी है, साथी है वो मेरा यीशु। सच्चा माही है वो सच्चा माही है, सच्चा माही है, माही है वो मेरा यीशु। माही है वो मेरा माही है, माही है वो मेरा माही है, माही है वो मेरा माही है, माही है
शाफी है, सच्चा शाफी है वो मेरा यीशु। माही है वो मेरा माही है, 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 माही है माही है माही है वो मेरा माही है, माही है माही है माही है वो मेरा माही है, माही है माही है माही है वो मेरा माही है, माही है माही है माही है वो मेरा माही है। जय मसीह की। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का अच्छे गीत के लिए, क्योंकि सच्चा माही है और वाकई वो सच्चा माही है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से आज की सुबह इतवार के दिन जो बहुत स्पेशल हो जाता है संडे के साथ साथ मदर्स डे की वजह से भी, और हम धन्यवाद करते हैं बहुत से बच्चे हैं, बहुत से ऐसे परिवार के लोग हैं, बहुत सी महिलाएं हैं, आज जगह जगह प्रचार करेंगे मदर्स डे के ऊपर, महिलाओं के ऊपर। मैंने भी सोचा मदर्स डे पर मैं भी प्रचार करूं। बहुत जरूरी है माँ के प्रेम को समझना, माँ के प्रेम को जानना और माँ की ममता को पहचानना, ये बहुत जरूरी है। कलाम का वो हिस्सा जो आज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो रूत की पुस्तक से मिलेगा आपको। इससे पहले कि ये कलाम पढ़ा जाए, छोटी सी प्रार्थना आपके साथ करना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ इस सुबह के लिए जो आपने हमें दी है, ताकि हम इस सुबह आपकी महिमा को कर पाए। प्रभु यीशु मसीह, आज इतवार की सुबह 10 तारीख जमाना मदर्स डे के नाम से भी मना रहा है। आज कलीसियाओं में, परिवारों में, घरों में इस माध्यम से प्रचार किया जाएगा मदर्स डे पर भी। प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के सामर्थ के साथ उस मदर्स डे को के बारे में भी बताया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह हर एक वचन को प्रभावशाली बनाइएगा। जितने लोग इस विषय को लेकर प्रचार करते हैं, ये प्रचार लोगों के दिलों में छू जाए। और खास तौर से प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ और दुआ करता हूँ इस रोटी पर आपकी बरकत हो, लोग खाएं और तृप्त हो और आशीषित हो सके और इसकी गहराई को, इसकी समझ को हासिल कर सके। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। वाकई प्रभु का धन्यवाद हो। मदर्स डे बहुत स्पेशल हो गया है। आज से 20-30 साल पहले, 25 साल पहले कोई इतना जानता नहीं था। जब मैं छोटा था तो ये सब चीजें नहीं मनाई जाती थी, मदर्स डे नहीं होता था, हमको मालूम भी नहीं था मदर्स डे क्या है, हम जानते भी नहीं थे मदर्स डे क्या है। आज तो मदर्स डे भी है, फादर्स डे भी है, टेडी डे भी है, चॉकलेट डे भी है, बहुत से डे हैं, पर इन सबसे बड़ा डे है साल्वेशन डे, उद्धार का दिन। हर दिन को किसी न किसी सूरत में सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आज का दिन मदर्स डे है, लोगों ने रात में 12 बजे अपने घरों में केक भी काटे हैं। हमारे घर में भी हमारी बेटियों ने केक बनाया, बच्चों ने, और उसको सजाया और रात में उनके लिए काटा गया केक और प्यार किया गया। हैप्पी मदर्स डे। ये बहुत अच्छा लगता है एक माँ को उसके बच्चे को आशीषित करे, खुशी दे। पर क्या ये खुशी थोड़े समय की हो, या जब तक वो जिंदा रहे तब तक खुशी दे? मैं रूत का चैप्टर जो मैंने चुना है आज के सुबह, वो आपको मिलेगा रूत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 8वें पद से लेकर 10वां पद तक, और उसके बाद 15वां पद से लेकर 18 पद तक। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करके यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा,
निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। गौर करिएगा, ये एक कमिटमेंट था एक मां से जिसने अपना सब कुछ खोया था। ये दोनों बहुओं ने एक साथ कहा था हम तेरे साथ चलेंगे। आगे सुनिए फिर क्या लिखा है इसके 15वें पद से। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। यहाँ पर एक जिक्र है एक ऐसी औरत का, एक ऐसी महिला का जिसने अपने शौहर को खोया, साथ साथ अपने 2 बेटों को खोया, खुद विधवा हुई और साथ में इसके पास 2 बहुएं थी जो वो भी विधवा हो गई। अब सवाल ये उठता है, एक मां जिसके पास वेदना बहुत थी, जो टूटी हुई थी, जो खुश नहीं थी, उन हालातों में भी वो अपनी बहुओं से छोड़ के जाने के लिए कह रही थी। यहां पर जब आप 10वें पद को पढ़ते हैं तो उसमें कहने लगी कि वो हम नहीं जाएंगे। दोनों बहुओं ने कहा हम नहीं जाएंगे, पर एक बहू चली गई। पर 15वें पद से एक बहू ने उससे कहा कि तुझे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। उसने रूत ने बोला, 16 पद में लिखा है, रूत बोली, हाँ रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर, मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। त्याग या छोड़कर, आज मदर्स डे पर त्यागने और छोड़ने की भी बात करूंगा। आज बहुत से लोग मदर्स डे मना रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी माओं को त्याग भी दिया है और छोड़ भी दिया। त्याग तो ऐसे दिया है कि उसकी सुधि भी नहीं रख रहे। अपनी बूढ़ी माओं को बहुतों ने त्याग दिया है। बहुत से ऐसी माएं हैं जो आपको स्टेशनों पे मिल जाएंगी, वृद्ध आश्रम में मिल जाएगी, जो त्यागी हुई है। और बहुत सी छोड़ी हुई माएं हैं जिनको छोड़ दिया गया, जिनकी सुधि भी लोग नहीं रखते। एक घर में पड़े तो रहती हैं वो, पर उनको छोड़ दिया गया उनके हालातों पर। आज जमाना हैप्पी मदर्स डे मना रहा है। क्या वो माएं हैप्पी हैं या अनहैप्पी हैं? हमें और आपको क्या चाहिए? हम और आप अपनी माओं को किस तरह से रखते हैं? खुश या बहुत खुश? मैं आपको अपना जिक्र बता रहा हूं। जब ये मदर्स डे नहीं सेलिब्रेट किया जाता था, हम जानते भी नहीं थे, हम छोटे थे। मेरी एक आदत थी, मेरी माँ जब ड्यूटी जाती थी तो मैं अपने घर में उनके कपड़ों को लेकर, उनके कपड़ों में से जो स्मेल आती थी उसको सूंघता रहता था और मैं इंतजार करता था ड्यूटी पे बैठकर कि मेरी माँ ड्यूटी से कब आए। मेरी दादी लोग देखती थी, मेरे परिवार के लोग देखते थे, मेरे पापा भी देखते थे। उनको बताया जाता था ये जब तक इसकी माँ नहीं आ जाती है ड्यूटी पे बैठा रहता है, बाहर बैठा इंतजार करता रहता है, कपड़े लेकर सूंघता रहता है। मुझे उस कपड़े में मेरी माँ की खुशबू महसूस होती थी और मैं अपनी माँ की उस खुशबू को महसूस करके ये महसूस करता था मेरी माँ मेरे साथ है। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूँ। पर समय गुजरा, जो माँ मेरे बचपने से खुश थी, मेरी छोटी छोटी बातों से खुश थी, एक समय ऐसा आया कि जिसकी वजह से मेरी माँ मेरी बातों से खुश नहीं हुई, मेरे कामों से खुश नहीं हुई, मेरी आदतों से खुश नहीं हुई। और बहुत बार जब मैं समझदार हुआ, बहुत बार मैंने अपनी माँ से कह दिया कि क्यों पैदा किया, मां क्यों नहीं दिया। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उस जमाने में, उस समय ये मदर्स डे का सिलसिला नहीं था, हम जानते भी नहीं थे। पर आज जब परिवार के लोगों को, बच्चों को और लोगों को, अब तो बुजुर्ग भी मनाते हैं, पर एक दिन हैप्पी मदर्स डे कहकर दूसरे दिन फिर अपमान में माँ जीती है, फिर कोई अपमान करता है, फिर कोई तिरस्कार करता है, एक दिन आप इनाम दे देते हो। यहाँ पर एक औरत जो बहुत टूटी हुई थी, मैंने बाइबल में बहुत सी महिलाओं की जिक्र पढ़ा है, बहुत सी माओं का बारे में पढ़ा है, और अच्छी माएं भी हैं, बुरी माएं भी हैं। पर कुछ माओं ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा दिया
आशीषित माँ कहलाई, उनके बच्चे आशीषित हुए। पर इस माँ के जिक्र में जब मैं पढ़ रहा था, इस माँ के बारे में पढ़ रहा था, तो मैं सोचने लगा ये माँ जो टूटी और बिखरी थी, न सिर्फ इसने अपना पति खोया था, पर अपने 2 बेटे भी खोए थे जो गुजर चुके थे, रहलत कर गए थे। कि अपनी बहुओं से कहने लगी कि तुम भी छोड़कर चली जाओ, अभी तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ है, तुम शादी कर लो, घर बसा लो, मेरी उम्र ऐसी नहीं कि मैं बच्चा पैदा करूं, या अगर हो भी जाता तो भी क्या तुम इंतजार करोगी कि वो बड़े हो फिर तुम शादी करो। उन बहुओं ने, जो बेटी के समान भी होंगी शायद, उन्होंने पहले तो जिक्र किया कि हम तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, पर शायद चिठानी के समझ में कुछ और आया होगा, वो चली गई। पर जो देवरानी थी वो रुक गई, रूत रुक गई। रूत ने अपनी माँ को इन हालातों में नहीं छोड़ा। बहुत से बार हम अपनी माँ को तकलीफ में छोड़कर चले जाते हैं। उसने कहा ना तो मैं छोड़ूंगी ना तुझे त्यागूंगी। एक बात बहुत जरूरी है, माँ से प्यार करने वाले लोगों, अपनी माँ को हैप्पी मदर्स डे में सेलिब्रेट कराने वाले लोगों, अपनी माँ को हैप्पी मदर्स डे में गिफ्ट देने वाले बच्चों, आज 10 तारीख है, आज आप हैप्पी मदर्स डे कहकर, हो सकता है इस लॉकडाउन में आपके पास उतनी क्षमता ना हो, आप वो चीजें ना मंगा पा रहे हो, आपने घर में केक बनाया हो, आपने कुछ ऐसा इंतजाम किया हो कि जो अपनी माँ को खुश कर सके, पर 10 तारीख का गुजरने के बाद बहुत से घरों में फिर वही सिलसिला चलेगा, चुप रहो बुढ़िया, खामोश हो जाओ, हमारे बीच में मत बोलो। ये वाली बातें भी लोग करने लगते हैं। अपनी माँ की इज्जत को उतार कर, उसका दर्जा नीचे करके ये बात करने लगते हैं। मैं इस बात को जब मैं पढ़ रहा था, एक लेडी को, एक माँ को उस हालात में उसकी बहू ने नहीं छोड़ा। आज कितनी बहुएं ऐसी हैं जो अपने परिवार से तो शादी करके आती हैं, सासू माँ को माँ तो कहती हैं, सासू माँ कहती हो सकता है मदर्स डे में उन बहुओं ने भी केक काटा होगा, अपनी माँ से कटवाया होगा, उनसे कटवाया होगा, पर फिर भी उनका तिरस्कार करते हैं। खराब हालातों में, बुरे हालातों में, विपरीत परिस्थितियों में आप अपनी माँ की इज्जत कर रहे हैं या उसका तिरस्कार कर रहे हैं। ये औरत जिसने अपना भी शौहर खोया था, और सिर्फ शौहर ही नहीं खोया था, अपनी जवानी के दिनों में ये विधवा हो गई थी, पर इसको मालूम था कि मैं भी चली जाऊंगी तो मेरी सास का, नहूमी का क्या होगा। रूत ने उसको बहुत प्यार किया। उसने कहा जो तेरे लोग वो मेरे लोग। अब से जहां तुम मरेगी, आगे पढ़ इसको पढ़ दीजिए, फिर से पढ़ दीजिए, 15वें पद से पढ़ दीजिए। तब उसने कहा देख देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों, ये कहने लगी देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों में, अपने देवताओं में, अपने कुल में चली गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पास लौट जा। तू भी अपनी जेठानी के पास चली जा, अपने वहां पर चली जा, कुल में चली जा, अपने देवताओं के पास चली जा, जिस जो सिस्टम है उसमें चली जाओ। रूत बोली तू मुझसे यह विनती ना कर, ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। उसको इस बात का एहसास था कि मैं भी चली जाऊंगी तो इस माँ का क्या होगा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को त्याग कर छोड़कर चले जाते हैं। कितने तो ऐसे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक पोस्ट डाला था, हैप्पी मदर्स डे के ऊपर ही डाला था कि वृद्धा आश्रम में माएँ पड़ी हुई हैं, इंतजार करें, किसी की तो माँ होगी। लोग कितने निर्दयी हैं जो अपनी माँ के बुढ़ापे में उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं दूसरों के हाथ पे, खराब हालातों में छोड़ देते हैं। पर आज मदर्स डे बनाने वाले लोगों, हैप्पी मदर्स डे कहने वाले लोगों, जिनके पास माएँ हैं वो कदर करें, और जिनके पास माएँ नहीं हैं वो एहसास कर रहे होंगे आज उनके पास माँ नहीं है। पर आप याद करिए, जब आपके पास माँ होगी तब आपने कितनी इज्जत करी है, कितना मान सम्मान दिया है, कितनी ऊंचाइयों पर रखा है। पर जब आज आपके पास माँ नहीं है तो आपको महसूस होता होगा। यदि आज आप खुद माँ बनी हैं तो आपको महसूस होता होगा कि आपके बच्चे एक दिन आपको सेलिब्रेट कराते हैं, एक दिन आपको हैप्पी मदर्स डे बोल देते हैं और प्यार कर लेते हैं, पर दूसरे दिन से फिर से उनका रवैया वही होता है। आपकी सुनते नहीं है, आपका अपमान करते हैं, आपका तिरस्कार करते हैं, आपको आंसू में छोड़ देते हैं, आपके साथ धोखा और फरेब करते हैं, झूठ के साथ आपकी जिंदगी बिताते हैं। ऐसे परिवार है जो अपने माँ की इज्जत नहीं करते। पर यह औरत जो एक बहू बनकर आई थी, ये चाहती तो चली जाती, इसके पास लंबा जीवन था, ये भी अपने तौर तरीके से जी सकती थी, पर उसने अपनी माँ का तिरस्कार नहीं किया। वो माँ जो सास के रूप में उसको मिली थी, उसने कहा आपसे जो तेरे लोग वो मेरे लोग हैं। यही तो हैप्पी मदर्स डे है, यही तो हैप्पी है कि जब आपकी माँ के हालात खराब हो, जब वो खराब परिस्थितियों में, तब आप उसका त्याग न करें, आप उसको छोड़े ना। आपको याद होगा वो जिक्र
7 वाणियों में से एक वाणी ये भी थी कि यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा, हे पुत्र ये तेरी माता है और हे माता ये तेरा पुत्र है। क्या यीशु मसीह की माता के पास और बेटे और बेटियां नहीं थे? क्या और बच्चे नहीं थे? कि तिरस्कार किया गया था, तभी तो वो दूसरे के पास भेजा गया, तभी तो यीशु मसीह ने वो जिम्मेदारी किसी और को दी। उसको मालूम था इसका तिरस्कार हुआ है, इसका अनादर हुआ है, इसको कोई प्यार नहीं करता है, इसके बच्चे शायद इतना सम्मान नहीं देते। उसको शरीर पर भी उस माँ का ध्यान था, वो माँ का ध्यान रखता था और माँ उस बच्चे से बहुत हैप्पी थी, बहुत खुश थी कि आज मेरा वो बेटा जहान के दुखों को उठा के लिए जा रहा है। आप भी अपनी माँ को खुश कर सकते अपने कामों से। और वो बच्चा जब सलीब पर था, आसमान के खुदा का बेटा सलीब पर था, तब भी वो इस बात को जानता था कि मेरी माँ कहाँ सुरक्षित रहेगी, कहाँ खुश रहेगी, कहाँ महफूज रहेगी, किसके हाथों में मेरी माँ की जिंदगी बेहतर हो सकती है। परमेश्वर के लोगों, बेटियों और बेटियों, जवान बच्चों, आप सोचो आप कितनी बार अपनी माँ को धोखा देकर कोचिंग के लिए निकले होंगे, ये कह के कि कोचिंग जा रहे हैं, और माँ को पता चल गया पर माँ खुश नहीं हुई, और माँ ने आपकी उन बातों को छिपा लिया, दबा लिया, अंदर रख लिया और कुड़ के जी रही है, आपकी सारी गलतियों को छिपा के जी रही है, हैप्पी नहीं है। और एक दिन आप आके साल में हैप्पी मदर्स डे सेलिब्रेट कर देते होगे, वो मुंह से तो खुश दिखती होगी पर अंदर वो कहती है अंदर से, बेटा मैं हैप्पी नहीं हूँ, अनहैप्पी हूँ। मेरी बेटी मैं तुझसे खुश नहीं हूँ, तू खुश कर ले, भले तू केक ला दे, भले तू साड़ी दे दे, सूट दे दे, भले एक दिन तू मुझे खुश कर ले, पर तेरी आदतों से मैं खुश नहीं हूँ। आप भले कुछ ना दीजिए, आप एक दिन हैप्पी मदर्स डे मत मनाइए, पर आपके लिए और मेरे लिए यदि आपके पास माँ है तो आपको हर दिन हैप्पी मदर्स डे की तरह मनाना चाहिए। आपका हैप्पी मदर्स डे तब हो सकता है जब आपका स्वभाव बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, आपके विचार बदलेंगे, आपका आचरण बदलेगा, आपके शब्दों में जो कड़वाहट है वो मिठास में बदलेगी। और यही तो प्रभु सिखाना मांगता है। यीशु मसीह को मालूम था कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ का क्या होगा। उसने अपनी माँ को एक ऐसे हाथों में सौंप दिया, एक ऐसे सेवक के हाथ में सौंप दिया कि मेरी माँ वाकई इसके साथ रहकर खुश होगी। आज जमाने में कितनी माएं हैं जो रात में सोती हैं, उनकी आंसू उनके आहार होते हैं, वो तकिया आंसू से भिगाती हैं, रात में भारीपन से सोती हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा। बुजुर्ग माँ भी है, बूढ़ी माँ भी है, उनके बच्चे उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, पेंशन छीनने वाले बच्चे हैं और हैप्पी नहीं है। वो सोचती हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी पेंशन से चल रहा है घर, और मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। वो हैप्पी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी माँ हैप्पी रहे, आप उसको हैप्पी मदर्स डे कह सकें, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, आप अपनी माँ को खुश ना करें पर जिंदगी भर जब तक आप जिंदगी की जमीन पर रहें तो आप अपनी माँ को खुश कर सकें। आपको 5वां हुक्म याद है, आसमान के खुदा के कलाम में लिखा है, तो अपनी माता पिता का आदर करना। आदर करने का मतलब खुश करना, इज्जत करना। अगर आपको पृथ्वी पर सरफराज होना है, आपको तरक्की करनी है, तो अपनी माँ और बाप की इज्जत करना है, अपने पिता और माता की आज्ञा का पालन करना है, उनको खुश रखना है। आने वाले महीने में शायद जून में, शायद हमने ये भी सुना है जून में फादर्स डे भी होता है, फादर्स डे भी मना लीजिएगा और फादर को भी हैप्पी फादर्स डे बोल दीजिएगा। नहीं, एक दिन का फादर्स डे नहीं है, एक दिन का मदर्स डे नहीं है। जब तक आपकी जिंदगी जमीन पे आप जिंदा है, आपके आप मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे हर दिन। जब तक आपके साथ आपकी माँ है, वो आपके साथ है, क्या वो हैप्पी है, खुश है? ये कहने लगी सास अपनी बहू से, तू भी चली जा। रूथ से कहने लगी तू भी चली जा। उसने कहा नहीं, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी ना त्यागूंगी, तेरे साथ रहूंगी, इन हालातों में छोड़ूंगी नहीं। जब तू अकेले है, मुझसे ज्यादा तूने खोया है। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है, जिन बच्चों को माँ बाप ने पाला, रात दिन जग के पाला है। मुझे भी इस बात का एहसास हुआ, बहुत देर में एहसास हुआ। बहुत बार जब मैं नशा करता था, जब मैं ड्रग्स लेता था, नशे की सूरत में कई बार अपने माता पिता से बगावत करी, बहुत बार बदतमीजी करी, बहुत बार सोचा घर से भाग जाओ, बहुत बार जहर खाने की कोशिश करी, बहुत बार बहुत कुछ ऐसा किया जिससे मेरी माँ कभी खुश नहीं हुई। पर जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह को महसूस किया, उस दिन से माँ की इज्जत करना सीख गया। मेरे पिता की मृत्यु से पहले मैं सुसमाचार प्रचारक बन गया था। मेरे पिता की मृत्यु से पहले मैं वचन को प्रचार करने लगा था। मेरे पिता को मरने पर ये
खुशी हुई कि मेरा बेटा बदल चुका है। उनकी आंखों ने मेरे बदले हुए स्वरूप को देख लिया था। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि मेरी माता पिता मेरे पास तो नहीं है, और उनके जीते जी मैंने इस बात का एहसास करा दिया कि आप मुझसे खुश हो सके। मैं अपने चाल चलन को बदला, मैंने अपनी सोच को बदला। आज कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने पेरेंट्स रो रहे हैं, कितनी माएं रो रही हैं कि शायद आज मेरा बच्चा बदल जाएगा, शायद आज मेरा बच्चा तौबा कर लेगा, शायद आज मेरा बच्चा ये बुराइयों को छोड़ देगा, शायद आज मेरा बच्चा मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। मारना, पीटना, अपने माओ के ऊपर हाथ उठाना, और बाद में एक दिन के लिए हैप्पी मदर्स डे बनाने वालों लोगों, 365 दिन में एक दिन तुम हैप्पी मदर्स डे कह देते हो, बाकी 364 दिन बदतमीजी के साथ, मारपीट के साथ अपनी माँ का ऊपर हाथ उठाना, गाली देना। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो अपनी माता के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। बाइबल बताती जो अपने माता पिता का अनादर करता है उसकी आंखें तराई के कौवे खोद कर निकाल लेंगे। एक दिन का मदर्स डे मनाने वाले लोगों, आपके पास समय है, आप अपनी माँ से सॉरी बोलिएगा। हो सकता है आज के दिन आप मदर्स डे मना लें, आज की सुबह आप कुछ फंक्शन कर ले अपने घर में, और कल फिर से वैसे ही आपका स्वरूप हो जाए, या शाम तक आपका स्वभाव बदल जाए, फिर आप बदतमीजी से पेश आ जाएं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो करते ही ऐसा है, वो नहीं सुधर सकते, गोली गोली माओं के साथ बर्ताव करते हैं। मैं आपको वास्तविकता बताऊं, एक दिन की बात है, मैं अपने कानपुर शहर में एक जगह से निकल रहा था। पेंशन ऑफिस के पास से एक माँ रिक्शे से में बैठी थी, उसके हाथ में कुछ पैसा था, और उसका जवान बेटा उससे पैसा छीन रहा था। तो वहां से मैं गुजर रहा था। मेरी शक्ल सूरत खुदा ने ऐसी कर दी है कि लोग मुझे देखते हैं तो मुझे फोर्स का समझते हैं, फौजी समझते हैं, पर प्रभु का अनुग्रह रहा कि अब शरीर ऐसा बना दिया उसने। मैं रुक गया, और वो मां से अपने झगड़ रहा था, पैसा छीन रहा था, और 100 रुपए दे के गया था, बस ये अपने पर्स में रखो। वो कही थी बेटा हमको कुछ पैसा और दे दो, सब तुम रख लो। रिक्शे पे बैठी, और रिक्शे वाला भी रुका खड़ा था। जब मैं रुका तो वो सोची शायद पुलिस वाला आ गया है, कुछ तो बोलेगा, कहीं डांटे ना। तो मैं रुका, मैंने क्या हो गया माता जी? उसने कहा नहीं बेटा जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, कुछ नहीं। सड़क पर बच्चा तिरस्कार कर रहा है, और उसके बाद भी माँ का दिल इतना अच्छा है कि अपने बच्चे को बचा रही है। उसका पैसा सड़क पर लोग बच्चा छीन रहा है, उसके बाद भी अपनी वो बेटे को सेव कर रही है, बचा रही है। तो यही है माँ। इतनी बार मेरी और आपकी माओ ने खरातों में हम लोग को सुरक्षित रखा है, और जब हमारी बारी आती है हम उनकी ऐसी इज्जत उतारते हैं तो जिसकी वजह से बहुत सी माएं ये सोचती कि मर जाए तो ज्यादा अच्छा है, कहीं छोड़कर चले जाए तो ज्यादा अच्छा है, पर फिर भी बच्चों के प्रेम में, परिवार के प्रेम में वो रुक जाती है। वही तो माँ है। आज की सुबह जब आप मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, जवान बेटे और बेटियों, आप गौर करो अपनी अपनी माँ का कितना तिरस्कार किया है। कितनी बार छोटी छोटी बातों के लिए लड़े हो, कितनी बार छोटी छोटी चीजों के लिए लड़े हो, कितनी बार खाने के लिए लड़े हो, कितनी बार बहुत बातों में लड़े हो, चीजों के लिए और पैसे के लिए लड़े हो, और फिर भी उसके बाद माँ ने तुमसे प्यार किया, तुम्हारी कमजोरियों को ढाका है, तुम्हें सीने से लगाया है। जब तुम बीमार हुए तो रात दिन जग कर तुम्हारी सेवा करी है। हमने तो ऐसे भी बच्चों को देखा है, जब माँ बाप का पैर दर्द होता है तो दबाने वाला कोई नहीं होता है, कोई दबाने वाला नहीं होता है। पर जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, हम लोग ये पैर दर्द करते तो हमारे माता पिता हमारे पैर भी दबाते थे। आज बहुत से परिवार में ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करना तो दूर, उनसे ढंग से बात नहीं करते, पर डे सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे मनाने वालों, हैप्पी मदर्स डे बनाने वालों, अब फादर्स डे वाले दिन भी प्रचार सुन लीजिएगा। और आज मदर्स डे है, बहुत सी बेटियां जो प्रचार भी कर रही हैं, बहुत से वचन को प्रचार भी कर रही होंगी, पर उनसे भी मैं कह रहा हूं, क्या उनकी माँ खुश है उनसे? बहुत बार हम प्रचार भी कर लेते हैं, पर हमारे पास जब माँ होती है घर में, वो सुनती होगी, वो ये कहती कि प्रचार तो बढ़िया कर लिया, बोला तो बहुत बढ़िया, पर मेरी इज्जत करती नहीं है लड़की, मेरी इज्जत ये करती नहीं है। मेरी बहू है पर मेरी इज्जत करती नहीं है, मुझे माँ तो कहती है पर मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों,
परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें प्रेम करना आना चाहिए, माँ बाप की इज्जत करना आना चाहिए। सिर्फ एक दिन के लिए मदर्स डे मत बनाइए, सिर्फ एक दिन के लिए ये मत कहिए हैप्पी मदर्स डे, आप खुश कर लीजिए उनको एक साड़ी देकर। अरे माँ को आप कुछ मत दो, माँ का वो दर्जा है, माँ का मान सम्मान बरकरार रखो। अपने मुंह से कोई ओछी बात मत करो, अपने मुंह से कोई गंदी बात मत करो, अपनी माँ को लेकर कोई ऐसी बात मत करो जिससे तुम्हारी माँ टूटे और बिखर जाए, या तो अपने लिए मौत मांगे या तुम्हारे लिए मौत मांगे। कई माँ तो ऐसी हैं जो अपनी कोख को श्राप देती हैं, वो कहती हैं कि इससे अच्छा पैदा ना होते, ये औलादे मर जाते तो ज्यादा था, इससे अच्छा हम बांझ रहते तो ज्यादा अच्छा था। क्या कारण है? कारण यही है कि बच्चे अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रहे। आज एक घर में शादीशुदा होने के बावजूद भी अगर उनके पास माँ है और माँ बुजुर्ग है तो उसका तिरस्कार कैसे करते हैं। और वैवाहिक जीवन वाले जिनके पास दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन, और उनके पास माँ भी है, सास के रूप में है, प्लीज ध्यान रखिए, अपनी माओ का ध्यान रखिए। सिर्फ केक कटवा लेने से, कपड़े दे देने से, महंगा परफ्यूम दे देने से माँ नहीं खुश होगी। अगर आपको खुश करना है तो उसे समय दीजिए, उसकी बातों का ध्यान दीजिए, उसको इग्नोर मत करिए, उसका ख्याल रखिए, क्योंकि एक दिन जब आप माँ बनोगे, आपके ऊपर दिन जिम्मेदारी आएगी, तब क्या आपके बच्चे आपको हैप्पी मदर्स डे कह पाएंगे? आपसे प्यार कर पाएंगे? आप भी अपने बच्चों से उतना प्यार करेंगे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। आज की सुबह मदर्स डे है, बहुत से लोग इस बात का एहसास करके रो रहे होंगे, मम्मी आई मिस यू, आई लव यू, वी मिस यू, वी लव यू। पर जब तक जिंदा रहे माँ, तब तक कुड़ के जी रही थी माँ। कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा होगा जिन्होंने, पर वास्तविकता यह है कि जब उनके साथ उनकी माता उनके साथ थी तो वैसी इज्जत नहीं मिली उनको, वैसा मान सम्मान नहीं मिला। हो सकता है कितनी बार भूखी सोई होंगी, पर जब आप दुनिया में नहीं है उनकी माँ, तो आज उनको एहसास होता है कि आज उनके पास उनकी माँ नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, मैं भारत के बहुत से हिस्सों प्रचार करने निकलता हूं, जाता हूं, मुझे बुलाया जाता है, हर डिनोमिनेशन में मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया जाता है। और जब मुझे कोई वहां से कपड़ा देता है, साड़ियां मिलती हैं, कुछ ऐसा कपड़ा मिलते हैं, लेडीज कपड़े होते हैं जो साड़ी सूट वगैरह, गरम शॉल वगैरह, तब दिल करता है, तब मेरा दिल करता है कि प्रभु अगर आज मेरी माँ होती तो मैं उनके लिए ये कर पाता, एक साड़ी पहना पाता, एक सूट सिला पाता, पर आज नहीं है। आज वो एहसास है, पर जब तक थी तब शायद मैं उस चीज पर गौर नहीं कर पाया, मैं उस चीज को तवज्जो नहीं दे पाया। पर जब अब है नहीं, तब महसूस होता है। यदि आपके पास माँ है, आप ध्यान करिए, अपनी माँ की चिंता करिए। भूखे रहकर आपकी परवरिश कर रहे हैं, पेट काट करके आपकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, आप बड़े पुराने कपड़ों में अपनी जिंदगी काट रहे, पर आपके लिए नया सोचते हैं। आपकी माँ और बहुत अच्छी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, संसार का बनाने वाला, संसार का रचने वाला, जिसने आपको माता पिता दिए हैं, यदि आप उसका तिरस्कार करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित नहीं करेगा, आपके ऊपर श्राप आ जाएगा, और आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आप पनप नहीं पाएंगे। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों, किसी भी भाषा, किसी भी प्रांत के रहने वाले लोगों, किसी भी समुदाय के, किसी भी जाति के आप क्यों ना हो, पर आप याद रखिए, आपकी माँ आपसे खुश है क्या? चाहे वो बुढ़ी है, चाहे वो जवान है, चाहे वो आपके साथ हो, क्या वो खुश है आपके व्यवहार से, आपकी बातों से? रूथ, जब मैं इसको पढ़ने लगा, मैं बाइबल में बहुत सी माओं के बारे में बात कर सकता था। मूसा की माँ थी, शैमल की माँ थी, बात कर सकता था, पर जब मैं रूथ के बारे में पढ़ा, नहोमी और रूथ के रिश्तों के बारे में पढ़ा, कि जब उसका सब कुछ टूट गया, एक माँ टूटी और बिखरी थी, उदास थी, उसका शौहर चला गया, उसके बच्चे चले गए, उसकी बहुएं जा सकती थी, पर एक बेटी बनकर बहू ने कहा, अब से जो तेरे लोग, ये है सच्चा प्रेम, ये है हैप्पी मदर्स डे, यही अपनी माँ को खुश करने का तरीका, कि दुख में उसके साथ खड़े रहो, तकलीफों में उसके साथ खड़े रहो, और उससे कहो हम जान देने तक विश्वास योग्य रहेंगे। मेरे प्रियो, आज के इस वचन के माध्यम से जब सारा जमाना मदर्स डे मना रहा है और मदर्स डे बोल रहा है, मदर्स डे के बारे में चर्चा की जा रही है, प्रचार भी किया जा रहा है,
और अपने घर जाकर देख लीजिएगा आपकी माँ किस हाल में है, किन विचारों में है। वो आपको अगर सुन रही है या आपको समझ रही है तो सोच तो ये तो नहीं रही है कि घर में तो हालात बिगड़े हुए हैं, घर के वातावरण सही नहीं है, पर हैप्पी मदर्स डे कहने से क्या फायदा। यदि आप और मैं आज भी अपनी माँ को एक दिन के लिए हैप्पी मदर्स डे बोलकर बस खुश हो जाता हूँ। अब तो फेसबुक का जमाना आ गया है, सेल्फी खिंचा ली, फोटो खिंचा ली, केक काट लिया, माँ के साथ थोड़ा पल दिखा दिया, दुनिया को जमाने को बता दिया कि हम माँ से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू सो मच मम्मी, मॉम, जो भी आपका लैंग्वेज है, जमाने को बताने के लिए, फेसबुक पे दिखाने के लिए, ट्विटर पे डालने के लिए, और क्या क्या होता है, इंस्टाग्राम वगैरह जो कुछ भी होता है उस पे जमाने को दिखाने के लिए। पर वास्तविकता इससे दूसरी है, वास्तविकता इससे अलग है कि आप कुछ और। माँ भी अंदर अंदर कुड़ती होगी कि वाह, आज भी जमाने को अपने प्यार के बारे में बता रहा है, पर मैं अपने प्यार के बारे में कैसे बताऊं इसको कि मैं सिर्फ बच्चों से कितना प्यार करती हूँ। उम्र हो गई है, 70 साल की हो गई हूँ, 80 साल की माँ हो गई हूँ, आज मेरा शौहर मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, पर ये मेरा तिरस्कार करते हैं। मैं अपनी पेंशन से अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करने की क्षमता रखती हूँ, फिर भी उसके बाद भी ये मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ जरूरतों के लिए मुझसे प्यार करते। जरूरतों के लिए माँ से प्यार मत करिए प्लीज। अपनी माँ की आशीष का खाना बन लीजिए ताकि आसमान का खुदा आपको बरकत दे। मैं हर बच्चे से यही निवेदन करता हूँ और यही बोलूंगा, 60 साल तक माँ बाप आपकी परवरिश करते हैं, आपको इस लायक बना देते हैं, और 60 साल के बाद हर बच्चा अपने माँ बाप से कहे मम्मी पापा अब आपकी परवरिश हम करेंगे। यही है हैप्पीनेस का कारण, यही है कारण। यदि आप अपने माता पिता की परवरिश करने लगे, उनको महसूस, भले आपके माता पिता के पास कितना कुछ क्यों ना हो, पर आपके पास भी होना चाहिए कि आप अपने माँ बाप को अपने कामों से खुश कर सके। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आज की सुबह के लिए, जब जमाना मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहा है। हम आपके वचन के माध्यम से लोगों को बताना मांग रहे हैं, माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है, क्योंकि तूने सलीब पर से उस दर्जे को बरकरार रखा है। तूने सलीब पर से इस बात का एहसास करा दिया है कि माँ माँ होती है, उसका मान सम्मान बरकरार रखना है। प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूँ हर जवान बेटे और बेटियों के लिए, हर उस बुजुर्ग के लिए जो अब बुजुर्ग हैं फिर भी उनके पास माँ है, हर उस पति पत्नी के लिए उनके पास भले 2-2 3-3 बच्चे हो, भले और खुद माता पिता हो, पर उनके घर में कोई माँ, बूढ़ी माँ है, शायद कहीं तिरस्कार तो कोई नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह अकल दीजिएगा, बुद्धि दीजिएगा, ज्ञान दीजिएगा। सिर्फ एक दिन का हैप्पी मदर्स डे सेलिब्रेट ना करें, पर इस मदर्स डे को जिंदगी भर के लिए सेलिब्रेट करें। अपनी माँ को अपने कामों से खुश करें, अपनी माँ का तिरस्कार न करें, अपनी माँ की इज्जत करें, उसका मान सम्मान करें। और यही पृथ्वी पर सरफराजी का तरीका है कि तू इंसान को उम्र दराज करता है और सरफराज करता है जो अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से आपकी सामर्थ में होकर हर एक बेटे और बेटी के लिए दुआ करते हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिन्होंने टैग किया है आज अपनी माता की फोटो डालकर, जिन्होंने अपनी माँ को इस दुनिया से खो दिया है, वो रहलत कर गई हैं, फिर भी आज महसूस कर रही हैं कि आज उनके पास माँ नहीं है। आज वो बेटे अपनी माँ को महसूस करें उनके पास माँ नहीं है, पर फिर भी उनके घर में उनके बच्चे उनके पास हैं, वो भी अपने माता पिता का आदर करें। प्रभु यीशु मसीह वचन के माध्यम से, जैसे रूत की पुस्तक में ऐसे लिखा है, उस बेटी ने, उस बहू ने अपनी सास की इज्जत रखी, सब कुछ होने के बाद उसने उसका त्याग नहीं किया, उसको अकेले नहीं छोड़ा, उसका तिरस्कार नहीं किया। उसने कहा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी ना त्यागूंगी, जो तेरे लोग वो मेरे लोग, जान देने तक मैं तेरे साथ रहूंगी। ऐसा प्रेम होना चाहिए ताकि हर खराब परिस्थिति में माँ को लगे मेरी संतान मेरे पास है, मेरे बच्चे मेरे पास है, मुझसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस लॉकडाउन में कितने माएँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़कों पे घूम रही है, कितने माएँ बुजुर्ग माएँ सड़कों पे चल रही है, प्रभु यीशु मसीह इन माओं पर भी तरस करना, उन बच्चों पर भी जब वो बड़े हो तो अपने माँ के इस बलिदान को भूले ना। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से मुझे विश्वास है आप लोगों से बात करेंगे। जो कुछ आपने कहा वो मैंने कह दिया। सब बातों का आपका धन्यवाद करते हुए आपके जिंदा जलाली मुबारक यीशु नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बरकत दे। और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको सलाम। आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा, जल्द से जल्द वचन प्रचार करने का सिलसिला खुले
ताकि घर से निकलकर सुसमाचार के लिए निकल सकूं, जहां प्रभु भेजे, जितने बिहड़ में जा सके, जहां प्रभु की योजना हो वहां जाके प्रचार करें। और आपकी जो दुआएं और आपका प्रेम, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। मेरा फोन नंबर आपको मिलेगा। आप यदि चाहते हैं कि मुझसे बात करना तो जरूर बात करें। निराशा में मत जिएगा। जवान बेटे और बेटियों, उदासी मत रहना, अपनी माता पिता की इज्जत करना। प्रभु आपको और आपके घर वाले को आशीष दे।